चलो जी, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा हम लोगों का। कल हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे क्वेश्चन, और आज ये आंशिक समीकरण विधि चल रही है। इस विधि से हम अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे यह हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एकदम सिंपल सा कट टू कट नियम है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं इसमें। जे 3 विधियां हमने लिखवाई हैं, बस वो 3 विधियों का नियम बस पालन कर लो, 3 विधियों को पालन कर लो, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। पहला नंबर क्या कहता है? कहता है पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा, हल कर रहे हैं लल्ला, और हल में इसको हम मान लेते, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे पूरा, तो हल हम यहीं से कर रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा हमारे लिए। तो क्वेश्चन ये हो गया, हल यहीं से कर रहे हैं हम, 1 नंबर मान लिए। तुम लोग अब लिखोगे तो यहां से लिखोगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करना है, जब आंशिक समीकरण विधि से कहे तो सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, छोटे छोटे आंशिक समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटे छोटे, क्योंकि आंशिक समीकरण विधि में मेन तो आंशिक समीकरण ना है, तो आंशिक समीकरण लिखेंगे। तो कहेंगे समीकरण 1 को आंशिक समीकरणों में, आंशिक समीकरणों में लिखने पर, आंशिक समीकरणों में क्या किया जाएगा, इन सबको लिखा है। कल हमने विधि बताया था, छोटे छोटे समीकरण किसके हिसाब से बनाएंगे बच्चा? अगर हमें आंशिक समीकरण बनाने हैं तो किसके हिसाब से बनेंगे ये सारे के सारे आंशिक समीकरण? बताओ जल्दी से। अगर आंशिक समीकरण हमें बनाने हैं तो किसके हिसाब से बनेगा? क्या अभिकारक को लेकर बनाएंगे? क्या अभिकारक से बना रहे थे कल हम? उत्पाद से बनाया जा रहा था। इतना जल्दी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम फरियाएगा जी? आंशिक मतलब छोटे छोटे समीकरण बनाने हैं। कैसे पता चलेगा कि कितने समीकरण बनेंगे? अब हमें ये स्टैंड दिख रहा है पूरा, स्टैंड को हम पूछे कितने भागों में खोला जा सकता है, तो तुम्हें पूरा भाग दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग दिख रहा है, यानी इतने भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। एक केवल इकट्ठा इतना लंबा सा रॉड केवल रहता तो एक ही भाग में खोल सकते थे ना। तो हमें पता चल रहा है उत्पादों को हम जब देखेंगे तो उत्पाद से हमें पता चलेगा कितने भाग में छोटे छोटे समीकरण बनेंगे, ठीक है ना। अभिकारक से बनाने में बड़ी समस्या हो जाती है, अभिकारक से कुछ भी कैसे भी बन सकता है, क्या भी बनाया जा सकता है, लेकिन उत्पाद को लेकर बनाना एकदम तय बनेगा, न कम न अधिक। तो पहला उत्पाद कौन सा है हमारा? MnCl2। यह पहला उत्पाद हुआ। एक एक उत्पाद को लेंगे और आंशिक मतलब छोटे छोटे समीकरण, कई सारे समीकरण बनाएंगे। एक बड़े समीकरण से 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे समीकरण क्या करेंगे, हम बनाते हैं। तो पहला उत्पाद MnCl2 हमने लिया। अब ये चेक करना है कि यह बनेगा किससे किससे। Mn तो Mn वाला रहना जरूरी है जी। अगर Mn है, खिचड़ी है, तो खिचड़ी में क्या रहना जरूरी है, चावल। तो Mn है तो Mn तो ये रहा हमारा। अब प्लस दाल भी तो रहती है। Cl कहां है? क्या इसमें Cl है? क्या केवल इसी के सहयोग से यह बना है? क्या MnCl2 जो बना है केवल MnO2 के सहयोग से बना है? नहीं ना, इन दोनों के मिलने से जाकर यह बना होगा HCl। पहला आंशिक समीकरण मिल गया हमको, पहला आंशिक छोटा समीकरण हमको मिला। दूसरा नंबर बनाएंगे बच्चा, दूसरा किसके सहारा बनेगा? Cl2 है, Cl2। क्या इस Cl2 में तुमको क्या Mn का कोई हिस्सेदारी दिख रहा है क्या? MnO2 का कोई हिस्सेदारी दिख रहा है? ना Mn है ना O है, कोई है क्या इसमें? नहीं है। मतलब सर जी इससे तो यह नहीं बनेगा। किससे बनेगा बच्चा? केवल यह Cl से मिलता जुलता दिख रहा है, HCl में Cl दिख रहा है, Cl मैच कर रहा है, यानी कि यह केवल किससे बनेगा हमारा? यह Cl से बनेगा। क्या इसमें Mn लिखना कोई जरूरी है? नहीं। तो तीसरा क्या है, H2O को भी लिखेंगे। हमने कल बताया था कि H2O को नहीं बन लेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में अपने आप वो जल आ जाता है। जल जो अपने आप, अगर कोई तीसरा और रहता अभिकारक उत्पाद, कोई तीसरा रहता, मान लेते कि रहता MnO रहता, MnO रहता या MnCl रहता, तो उसको फिर लेते, इससे मैच कराते हैं, तुलना कराते, लेकिन है ही नहीं।
नहीं लेंगे। तो कितने आंशिक समीकरण मिल गए बच्चा? 2। 3 कहा जी? 2 ना। ये दोनों के दोनों को हम क्या कहेंगे? आंशिक समीकरण। अब इन्हीं आंशिक समीकरणों से अभिक्रिया संतुलित करनी है तो उसको हम कहा दिया गया आंशिक समीकरण विधि। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरे हमारी बात को सुनो ध्यान से। ऐसे अभिक्रिया दे देगा और कहेगा दी गई अभिक्रिया को आंशिक समीकरण विधि से संतुलित कीजिए। दी गई अभिक्रिया को आंशिक समीकरण विधि से क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? पहला पॉइंट हमने लिखवाया है कि दिए गए आंशिक समीकरण को, दिए गए ढांचा समीकरण को आंशिक समीकरणों में क्या करते हैं? लिख लेते हैं। आंशिक मतलब छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ लेते हैं। जो बड़ा समीकरण दिया रहेगा उसको छोटे छोटे समीकरण में क्या कर लेंगे? हम तोड़ लेंगे। तोड़ने का नियम किसके आधार पर हमने बताया था? उत्पाद के आधार पर। पहला उत्पाद लिया हमने, किससे मैच कराओ कि दोनों जो उसमें तत्व लगे हैं वो किससे किससे मिलकर बने होंगे? Mn वाला MnO2 से आया होगा और Cl वाला HCl से आया होगा। तो इन दोनों से हमने इसको बना दिया। दूसरा उत्पाद हमने Cl2 लिया। अब ये Cl2 Mn का कोई हिस्सेदारी नहीं दिख रहा है इसमें, Mn को नहीं लेंगे। H वाला HCl है इसमें लगा हुआ, तो Cl से Cl बन सकता है, तो H वाला को HCl को हमने ले लिया इसके साथ में हिस्सेदारी में। अब इन दोनों आंशिक समीकरणों को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे अनुमान विधि से। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है, क्या लिखाया गया था पॉइंट नंबर 2? कि प्राप्त आंशिक समीकरणों को, इसलिए कल हमने लिखवाया था, बोले थे याद करके आना है, याद करना होगा समीकरण। नहीं याद करोगे हम बताएंगे क्या बताए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नियम विधि इसीलिए लिखा जाता है ताकि पढ़ो। आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि से संतुलित करना है। किस विधि से इसको संतुलित करेंगे? अनुमान। कहेंगे समीकरण 2 व 3 को अनुमान विधि द्वारा क्या करने पर? संतुलित करने पर। क्या बराबर है दोनों का दोनों? नहीं जी, उसको बराबर करना है। लाते हैं पहले MnO2 प्लस HCl रिएक्शन MnCl2। हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था कल कि जो आंशिक समीकरण को अनुमान विधि से जब हम बराबर करेंगे ना, तो उसमें H और O को पहले छोड़ देंगे। H O को पहले छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको पहले बराबर कर लेंगे। H और O को क्या करेंगे? सबसे पहले छोड़ेंगे, बाकी सबको पहले बराबर करेंगे। चलो जी, Mn 1 है, Mn कितना है? 1 है। गुणा करने की जरूरत नहीं है Mn में। O से भी पहले बाद में लेना देना है, H को भी लेना देना है नहीं। किससे मतलब अभी है? Cl इधर 1 है, इधर Cl कितना दिख रहा है? 2। किसमें कितने से गुणा करेंगे बराबर? पीछे हमने विधि ने बताया था, इसमें कितने से गुणा कर देंगे कि 2 हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे। विधि पिछले वाली याद है? अनुमान विधि भूल गए? याद है? भूल गए? भूल गए सभी के सभी। बुलाओ तुम लोगों को, अभी हम पूरा कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं कल परसों में, देख कर अभी तभी पता चलेगा। Mn 1 है, Mn 1 है, Cl2 है, Cl 1 है, तो HCl में कितने से गुणा करने पर? 2 से। तो डायरेक्ट यहाँ पर अनुमान विधि इस्तेमाल की जाएगी, नहीं कि इसको भी कई भाग में ऐसे लिखे डायरेक्ट। तो Cl2 Cl2। अब बाकी क्या बच रहा है हमारा भैया? H और O न बच रहा है। अब जितना H है जितना O है उतना वैसे वैसे लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। H कितना है? 2, इधर कितना लिख देंगे? 2H। O कितना बच रहा है? 2, कितना लिख देंगे? 2O। परमाणु रूप में लिख देंगे और कुछ नहीं करना। जो बचा है H और O वैसे का वैसे लिख दो, कुछ मत करो। O 2 बचा है, O 2 ठो लिख दिए, H 2 बचा है, H 2 ठो लिख दिए, बराबर हो गया मामला। और समीकरण नंबर कितना हुआ हमारा? 4। अब इस वाले को संतुलित करना भैया, HCl रिएक्शन Cl2। फिर बात वही कहेंगे, आंशिक समीकरण को बराबर करने के लिए पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और छोड़ के पहले अन्य परमाणु को बराबर करेंगे। H से लेना देना भी है नहीं, Cl2 है, Cl 1 है, तो कितने से गुणा कर दे? इसमें हो गया बराबर। सही है? कहां गुणा करेंगे? आगे गुणा कर सकते हैं, नीचे नहीं, इस बात का ध्यान रहे। 2HCl, Cl2 Cl2 बराबर, लेकिन H इधर 2 इधर 1, H दिख रहा है क्या? नहीं।
एच जोड़ेंगे ना, कितना एच जोड़ दे, 2H। जैसे इसमें था Mn था 1, Cl था 2, Cl2, H इधर 2 है, H एक भी इधर है नहीं है, तो 2H हमने जोड़ दिया। O इधर 2 है, इधर एक भी 2 O है क्या, नहीं है, तो 2O जोड़ दिया। ठीक वैसे यहां पर था 2 से गुणा करके Cl2 तो किए, H इधर 2 था, H इधर एक भी नहीं था, H हमने कर दिया। समीकरण नंबर कितना हो गया भैया, जरा एक बात बताना हमको, यहीं पर हम क्या बोल रहे थे भैया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैच कराएंगे ऐसे कि वह क्या बनना हो, जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐसे हम जोड़कर सेट करेंगे कि जल बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा होगा तो फिर हम गुणा करके बराबर करके बनाएंगे पानी। देखो कितना ऑक्सीजन दिख रहा है हमारे पास, 2, तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है जल बनने के लिए, दुगुना। जितना ऑक्सीजन होता है उसका दुगुना क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन। तो 2 और 2 कितना है, 4, यानी कि कुछ गुणा करने की किसी से आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा समीकरण को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। देखो हमने कुछ कल से शॉर्ट कर दिया है, आज जोड़ दिया गया। समीकरण 4 और 5 को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। चौथा नंबर ये बोलता है कि अनुमान विधि से, तीसरा नंबर कि अनुमान विधि से संतुलित करने वाले समीकरणों को क्या करिए, जोड़ दिए। अब विकारक को विकारक की तरफ उतारेंगे, MnO2 प्लस 2HCl 4HCl, कितना हो गया, 4HCl। रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, MnCl2 प्लस 2, सॉरी केवल Cl2 रहेगा ना, Cl2, और बाकी अब क्या बचा भैया, H 2H कितना H, 4H, और O कितना हुआ, 2। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या हुआ, H2O। H 4 है तो कितना, 2 गुना की 4, ऑक्सीजन 2 है तो 2 1 का 2, यानी कि इन दोनों को मिलाने से कितना जल बनेगा, 2H2O। अब यह समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा, 6। अब यहां पर मैच कराओ जी, Mn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 1 कम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है, हाइड्रोजन 4, 2 गुना की 4 ना, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 1 कम 2 है, बैलेंस है सब ना। तो अतः समीकरण नंबर 6 ही आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण। बस इतना सही काम करना है जी, तो कुछ कठिन नहीं है, उतारो फटाफट। चलो भैया ये तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को आंशिक समीकरण विधि द्वारा क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। फटाफट करते हैं इसको हम लोग, है ठीक है ना, संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्रिंस ऊपर देखो, बाद में क्वेश्चन लिखना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आंशिक समीकरणों में लिख लेते हैं। और आंशिक समीकरण किसके आधार पर हम लोग बनाते हैं जी, आंशिक समीकरण किसके आधार पर बनाएंगे, उत्पाद के आधार पर। तो पहला उत्पाद हमारा कौन है, FeCl2। सबसे आसान पॉइंट यही है, उत्पाद को एक एक उत्पाद को लेंगे, अभिकारक ढूंढेंगे। FeCl2 किससे बना होगा, FeCl2 किससे बना होगा, इसके खेल से न बना होगा। किसमें H2S का कोई हिस्सेदार दिख रही है क्या इसमें H दिख रहा है, क्या यस दिख रहा है, मतलब इस वाले केस में कोई हिस्सेदारी नहीं है, पूरा सारा का सारा खेल इसका है, किसका भैया, FeCl3 का। दूसरा नंबर क्या बनेगा आंशिक समीकरण बच्चा, इसको मिटाना ही पड़ेगा हमको। दूसरा नंबर हमारा बनेगा HCl। जरा बताओ जी, HCl किसके किसके खेल से बनेगा। ये तो कंफर्म हुआ कि सर जी इसको, एक मिनट समझना भैया, क्या इसको अगर हम लिख रहे हैं, दूसरा समीकरण बना रहे हैं, तो इसमें हमको इसको दोनों को लेना पड़ेगा।
जब इन दोनों को लेंगे तो इसमें Fe भी आ जाएगा, Cl भी आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी कि अगर हम अगला पॉइंट ले रहे हैं तो अगले वाले में हम यहां पर नहीं ले सकते, इसी के साथ में इस वाले पॉइंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें Cl भी है। अगर हम पहले अभिकारक को कौन ले रहे हैं भैया, FeCl2 ले रहे हैं, तो हम कहेंगे Fe से तो FeCl2, Cl से Cl हो जा रहा है सर जी, केवल मामला खत्म। लेकिन अगले वाले में भी तो Cl हमको दिख रहा है, और Cl किससे बनेगा, केवल FeCl से बनेगा नहीं, और H की जैसे अलग से तो हम Fe जोड़ नहीं सकते, तो मजबूरी है कि हमें इन दोनों को एक साथ क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा H2S और FeCl HCl को, यह दोनों एक साथ समीकरण बन गए। और तीसरा केवल किसके साथ बनेगा, दूसरा नंबर S लिया, S के साथ केवल क्या जाएगा, H2S। अब इस वाले समीकरणों को तुम्हें संतुलित करके कल घर से इतना लेना है, और बाकी जैसा कि हमने बोला टेस्ट के लिए उसको टेस्ट करोगे। हमने तोड़ दिया, समीकरण बना दिया, अब इसको संतुलित करके तुम्हें लेकर आना है।